आज चांद पर लहराएगा तिरंगा। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी शुभकामना। और अब चंदा मामा हमारे पास। भारी बारिश के कारण सीएम धामी का कुमाऊं दौरा रद्द। आपदा राहत कार्यों का करना था निरीक्षण। बागेश्वर में पार्टी के कार्यक्रम में भी होना था शामिल। मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी ने लिया रौद्र रूप। थराली बाजार क्षेत्र में मकानों तक पहुंचा पानी। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की दी नसीहत। सहकारिता बैंक में गड़बड़ी का कांग्रेस ने लगाया आरोप। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर साधा निशाना। कहा, सहकारिता बैंक में 30 करोड़ रुपए लोन की हुई बंदरबाट। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए देश के कोने कोने में पूजा पाठ हवन किए जा रहे हैं। हर मजहब के लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर चंद्रयान-3 की सफलता के लिए कामना करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज श्री गंगा समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर भगवान श्री राम के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने इस पाठ को करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं उज्ज्वल पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से भारत ने चंद्रयान-3 को भेजा है, हम चाहते हैं कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग सफल हो और विश्व में भारत पहले स्थान पर रहे। और हमारे देश के जो वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हैं, उनकी मेहनत रंग लाए। अपना चंद्रयान बस कुछ घंटे में चांद की सतह पर उतरने वाला है। विक्रम नाम का वो चंद्रयान इस भारत के उन महान वैज्ञानिकों को अपने उस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कामना करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान श्री राम के सम्मुख एवं भगवती पावन गंगा के इस तट पर हमने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कि हमारे इस कार्यक्रम में सफलता मिले, विश्व के उच्चतम देशों में सम्मिलित हो, पुनः इस विश्व गुरु बनने की भारत की जो परिकल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस उत्साह और लगन के साथ कर रहे हैं, उसमें इस भारत के सभी नागरिकों का इन प्रार्थनाओं, भजन, कीर्तन के माध्यम से उसमें सफलता मिले। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सहकारिता बैंकों की ओर से 30 करोड़ रुपए के लोन की बंदरबाट किए जाने का ताजा मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में सबसे अधिक घोटाले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पर कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब से धन सिंह रावत सहकारिता विभाग के मंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक नित नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताजा मामले में कोऑपरेटिव बैंकों की ओर से बांटे गए 30 करोड़ के ऋण में गड़बड़ी हुई है। विभाग में जब से धन सिंह रावत जी मंत्री बने हैं, तब से और अब तक के घोटालों की अगर जांच की जाए तो उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले उनके विभागों में मिलेंगे। ताजा प्रकरण जो ये है कि 30 करोड़ रुपए की बंदरबांट कर दी गई और उस पैसे को भी भ्रष्टाचार की, उस पैसे की भी बलि चढ़ा दी गई भ्रष्टाचार करके। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अभी कोऑपरेटिव में उत्तरकाशी में जो एप्पल कोऑपरेटिव है, वहां पे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, लेकिन जांच होती नहीं है। अभी इस ताजे प्रकरण में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये प्रकरण सामने आया कि यूपी और बिहार के लोगों के नाम से पैसे लोन दिए गए और वो सब खत्म हो गया। तो उसका बेनिफिशियरी कौन था, उसमें लाभार्थी कौन था, अघोषित रूप से पर्दे के पीछे से कौन लाभार्थी था, इसकी जांच। चंद्रयान-2 के विफल होने के 4 साल बाद चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज शाम को भारत इतिहास रचने को तैयार है। बता दें कि आज अगर चंद्रयान-3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। वहीं अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पूरे देश की नजर चंद्रयान की लैंडिंग पर टिकी हुई है। ये लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को
बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ये शुरू किया है जो कार्यक्रम वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के साथ वार्ता की और मसूरी में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सेंटर के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जयश्री बिष्ट ने बताया कि बाल विकास विभाग से पत्र आया है कि नगर पालिका से भूमि या कमरा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि बाल विकास योजना का कार्य संपादित हो। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे भूमि का चयन करें ताकि व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बताया कि मसूरी क्षेत्र में 32 आंगनबाड़ी सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 6 छावनी क्षेत्र 20 नगर पालिका क्षेत्र में हैं और क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किए जा रहे हैं। परियोजना है हमारे जो मसूरी क्षेत्र में जो हमारे 32 सेंटर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो हमारे विभाग द्वारा हमारे एक लेटर आया है कि निःशुल्क यदि नगर पालिका पास भूमि है या तो कोई कमरा है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध करवाया जाए। नगर पालिका के क्षेत्र में हमारे पास 20 सेंटर हैं। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि आप जमीन का देखो तो हम कहीं पे व्यवस्था करवाते हैं। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान शुरुआत की है। पुलिस ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हाईवे पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। मंगलौर में अभियान चलाकर दर्जनों लोगों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रावत ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होती है। बिना हेलमेट वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। एसपी महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस के एक संयुक्त चेकिंग की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और ये ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी लोगों के खिलाफ जो भी एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास करके ई रिक्शा के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे पर ई रिक्शा का चलन बिल्कुल मना है। जैसे आप जानते हैं कि एमवी के तहत इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और एक निश्चित स्पीड से ऊपर वाहन चलाना और उससे नीचे चलाना वो भी अपराध है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ई रिक्शा किसी भी दशा में हाईवे पर न चलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के उस बयान की निंदा की है जिसमें अजीज कुरैशी कहते दिखाई दिए थे कि गंगा, जमुना, नर्मदा को मैया कहना गलत है। सीएम धामी ने कहा कि जिस मां स्वरूप नदी पर जीवन निर्भर है, ऐसे बयान के कोई मायने नहीं हैं। माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही है। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसी है जो कैसे कोई सूरज की तरफ फूंक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। खानपुर में प्राइवेट अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें प्राइवेट अस्पताल संचालक से लाइसेंस की मांग की गई, लेकिन अस्पताल संचालक लाइसेंस पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। छापेमार कार्रवाई के दौरान कई अस्पताल संचालक अस्पताल बंद कर भाग गए। बता दें कि एक दिन पहले अस्पताल में प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मामले की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अस्पताल पर कार्रवाई की गई। अभी किसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ एक बच्चे की डेथ हो गई है और आप लोगों को मालूम है कि अभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर और हमारे सीएमओ सर का यही आदेश है कि जिन अस्पतालों में कोई पेपर नहीं होगा, सीए में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो उस अस्पताल को हम बंद करेंगे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अभी आए डॉक्टर साहब थे, एक इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और जब तक ये पेपर नहीं दिखाएंगे जब तक अस्पताल बंद रहेगा। कल 2 अस्पतालों को सील किया और अभी ये कंप्लेंट आए तो हम तुरंत अभी आए,
अगर कोई कंप्लेंट आई तुरंत कार्रवाई होगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उसको अस्पताल को रन नहीं करने दें। खटीमा के ग्राम बरी अंजनिया में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मंडी समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता नंदन सिंह खड़ावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंडी समिति के अध्यक्ष खड़ायत ने ग्रामीणों को फलदार वृक्षों के पौधों का वितरण किया और वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्था सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। साथ ही बताया कि मंडी समिति की ओर से हमने अब तक संस्था को करीब 800 फलदार वृक्ष उपलब्ध करवाए हैं। संस्था द्वारा वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, मंडी समिति की ओर से हमने कुछ सहयोग किया है, कुछ वृक्ष इस संस्था को दिए हैं और लगातार इस संस्था द्वारा क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मंडी समिति की ओर से भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्तमान समय में हम मंडी की ओर से 700 से 800 वृक्ष वितरित कर चुके हैं और कार्यक्रम भी लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही है हम वृक्ष मंडी की ओर से वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं और एक अच्छा काम कर रही है संस्था। देहरादून से आ रही बड़ी खबर का जहां पर धामी का बयान सामने आया। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं भेजी हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की शुभकामना की है और सभी टीम वासियों को, सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 के सफल होने की शुभकामना यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। पूरे प्रदेश की नजर, पूरे देश की नजर और कह लीजिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 सफल होगा, इसकी सभी कामना कर रहे हैं। अनेक स्थानों पर पूजा अर्चना की जा रही है। हर मजहब के मानने वाले अपने तरीके से ईश्वर से ये कामना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 इस बार सफल हो जाए। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 की टीम को भेजी है। चंद्रयान के लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। मॉनसून सत्र की समाप्ति के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने मोदी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया और लोकसभा राज्यसभा में पारित किए गए प्रस्तावों का बखान किया। साथ ही बताया कि विपक्षी दलों के सांसदों ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं और विकास के मुद्दों पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि मणिपुर की घटना पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने सदन का साथ नहीं दिया। सरकार के कार्यों को लेकर, अपने प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को लेकर, अपने गृह मंत्री जी के विकास के लिए भविष्य में भी और पीछे भी, और हमारी सरकार ने जो गत वर्ष लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की बात की थी, उनके आधार पर अपने कार्य को लेकर मानसून सत्र में हुए पारित 23 विधायकों को अपने विधेयक को लेकर और जो अपने 7 विधेयक एक तरह से अपना संविधान का हिस्सा बन चुके हैं 11 अगस्त तक के, उनको लेकर आज ये प्रेस मैंने यहाँ आयोजित की। आप सब इसमें आए, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत। प्रदेश में महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसको लेकर ऑफलाइन फॉर्म होमगार्ड जिला कार्यालयों में जमा किए जा रहे हैं। इस दौरान पौड़ी में फॉर्म जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि अब तक लगभग 2500 फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। बता दें कि इस बार भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा समाप्त कर दी गई है। सिर्फ हाई स्कूल के अंक और फिजिकल के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। कल तक हमारी जो सीधी भर्ती की होमगार्ड्स की महिला भर्ती है 2537 कल तक की रिपोर्ट है। कल तक आवेदन जमा हो चुके हैं। प्रक्रिया इसमें हाइट नापी जाएगी, हाइट और वजन, वेट जी, उसमें उसके बाद दौड़ व चाल होगी और क्रिकेट बॉल थ्रो और लंबी को।
गदरपुर में एनडीपीएस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गदरपुर के नवाबगंज रोड पर थाना अध्यक्ष राजेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी उत्तर प्रदेश की सीमा नवाबगंज की ओर से आ रहे बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया तो पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने तुरंत युवक को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और तलाशी ली तो उसके पास से स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गदरपुर में एक टीम यहाँ की बनाई गई थी, तो ये टीम जो है नवाबगंज बॉर्डर पर जो है वो चेकिंग अभियान चला रहे थे। तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आता है और वो पुलिस टीम को देख करके वो भागने लगता है, तो लड़खड़ा करके उसकी मोटरसाइकिल नीचे जमीन पर गिर जाती है। शक होने पर पुलिस कर्मचारी उनको चेक करते हैं, उसका नाम पता पूछते हैं। उसके पास से जो है 53.31 ग्राम जो है अवैध स्मैक बरामद हुई है। तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ जो है एनडीपीएस के अंतर्गत जो है थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो है उसको न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा हादसों से भी लगातार लोगों की जान जा रही हैं। आपको बता दें, ताजा मामला उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे से है, जहां से गुजर रही एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत डरावने हादसे हो चुके हैं जिनमें अधिकांश तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, लेकिन ये घटना इस साल की सबसे बड़ी दुर्घटना है। रेरा को लेकर किसानों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की ओर से हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक बेनतीजा साबित हुई। वहीं अब किसानों के साथ विक्रेता, डेवलपर, प्रमोटर, रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने 25 अगस्त को होने वाली कार्यशाला का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जल्द मामले में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया है। साथ ही जनता से इस आंदोलन में एकजुट होने की अपील की गई है। जो चुनिंदा ऑफिसर्स थे उनके साथ जो बातचीत की रही वो बेनतीजा रही। उसमें कोई ऐसी ठोस अंत तक कोई एक ठोस हमको कोई रेमेडी मिलती हुई प्रतीत नहीं हुई है, इसलिए हम लोगों ने उसका बाइकआउट किया है। 25 तारीख की जो मीटिंग है सरकार की तरफ से अगर देखते हैं उसमें कोई रिलैक्सेशन देने वाली बात और कोई मजबूत बात ऐसी आती है कि जिससे हमें लगता है कि हमें उससे फायदा मिलता नजर आएगा सारे किसान भाइयों को, तो जरूर उनकी बात भी सुनी जाएगी। अभी तक तो उसका बहिष्कार की सब लोगों की जो एकमत एक राय निकल के आ रही है वो बहिष्कार की ही बात आ रही है। आज हम समर्थन मांग रहे हैं, अगर नहीं कोई नतीजा मिलता है तो एक महापंचायत का ऐलान किया गया है, पूरे किसान समिति उसकी तैयारी चल रही है। बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए हमने जो इसका बहिष्कार करा है। पूरे हमारा नैनीताल जिला, पूरे कुमाऊं के लोगों सब लोग मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें अब हमारी हो रही हैं, उसका सिलसिला जारी हो रहा है। हमारे लोगों ने जो उत्तराखंड बना सकते हैं तो हम लोग ये लड़ाई भी लड़ सकते हैं। रेरा का जो है एक शहर के लिए विस्तारीकरण के लिए बनाया जाता है, पूरे राज्य को प्राधिकरण में जो डाला है वो बहुत गलत कर रहा है। पूरे इससे किसान बड़ा परेशान है, जूझ रहा है, और ये जो किसानों की भूमि है वो किसानों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा। जो रेरा कानून प्राधिकरण है उससे हम किसान बहुत परेशान है। हमारी महापंचायत की तैयारी चल रही। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योगपतियों से बातचीत और विचार विमर्श कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों से मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रही। राज्य में उद्योग और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर राज्य सरकार का खास फोकस है। जो उद्योग स्वीकृत हों वो समय पर लगें, इससे राज्य की आर्थिकी को भी लाभ मिलेगा। समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है। और यहाँ पर इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। उद्योग हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में जहाँ रोजगार बढ़ेगा वहीं व्यापार भी बढ़ेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की के 2 अस्पतालों और एक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमार कार्रवाई की। जनजीवन हॉस्पिटल और मेडविन हॉस्पिटल में छापेमार कार्रवाई की गई। जेएम अभिनव शाह ने दोनों ही अस्पताल को सील करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। वहीं एक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर भी टीम पहुंची, जहां अनियमितता मिलने पर केंद्र संचालक को नोटिस दिया गया।
जेएम अभिनव शाह ने बताया कि ऐसे फर्जी तरीके से संचालित अस्पतालों पर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीजे पहले उनको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, फिर अभी गंदा पानी पी लिया, उनकी डिलीवरी सीजरियन कराया, बच्चे की डेथ हो गई है और वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन वो 3 दिन से उनको डॉक्टर भी नहीं मिल पाए, तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग ये एक रैंडमली जांच कर रहे हैं और कुछ शिकायतें आती रहती हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आप मीडिया के द्वारा आती है कि कहाँ, तो हम लोग रैंडमली मार रहे हैं ऐसा कुछ। खरीदी की कुछ हॉस्पिटल से चल रहे हैं जहाँ पे सही से कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा है और अच्छे से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसी क्रम में आज हमने औचक निरीक्षण करा पूरी टीम के साथ। मैंने सीएम ऑफिस से भी बुलाए थे, सीएम साहब को भी बुलाया था। तो हमने यहाँ 2 से 3 हॉस्पिटल अभी चेक करे हैं जिनमें काफ़ी अनियमितता पाई गई है। कोई भी डॉक्टर मौके पे नहीं मिला, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में दिखा पाए, तो उसको तत्काल हम उनमें जो भी आवश्यक कार्रवाई वो कर रहे हैं और सील भी कर रहे हैं साथ साथ हॉस्पिटल। जैसे कोई क्या कहते हैं बर्थ ले आ रखे हैं, सिजेरियन करवा रहे हैं कोई यहाँ पे, बट ये कोई नहीं बता पा रहा है कि किस डॉक्टर ने करा है और क्या उस पर वैलिड डिग्री थी कि नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनियमितता हैं। तो जो भी यहाँ पे ऐसे पेशेंट होंगे उनको हम सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे और ये तत्काल हम रूप से लक्सर में आपदाग्रस्त लोगों को मुआवजा राशि काफी कम दी जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद के अलावा राज्य के कई कैबिनेट मंत्रियों ने तमाम तरह के आश्वासन दिए। हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जमदग्नी ने उनके मुताबिक केंद्र से शीघ्र एक बड़ा राहत पैकेज संकेत दिया गया है। हरिद्वार के लोकसभा सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जमदग्नी ने बताया कि सांसद लगातार सीएम के संपर्क में हैं और सीएम भी निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। राज्य और केंद्र सरकारों सहित विधायकों और सांसदों के अलावा कैबिनेट मंत्रियों के जरिए जारी किए गए आश्वासन पर सरकार खरी उतरेगी। उन्होंने निश्चित रूप से शीघ्र एक खुशी के रूप में केंद्र सरकार से राहत पैकेज मिलने के संकेत जारी किए। अन्य सांसद जी लगातार मुख्यमंत्री जी संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र के संपर्क में हैं। ये जो अभी जो चेक बांटे जा रहे हैं ये फौरी तौर पर एक राहत है, लेकिन हमें विश्वास है अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री पर, अपने केंद्र सरकार पर, अपने सांसद पर। निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी आपको मिलेगी और एक राहत पैकेज आएगा। कोटद्वार में लगातार रात से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसमें किशनपुरी के पास तेली स्रोत नदी में तेज बहाव में एक कार बह गई। बताया जा रहा है कि जब कार ने तेली स्रोत नदी को पार करने की कोशिश की तो इसी दौरान कार बीच नदी में जाकर बंद हो गई। कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और कार को नदी से बाहर निकालने की भरपूर कोशिशें भी की, पर तेली स्रोत बढ़ने के कारण कार तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि कार में कोई बैठा हुआ नहीं था और एक हादसा होते होते टल गया। हरिद्वार में जंगली जीवों का आबादी क्षेत्र में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात यहां के जगजीतपुर क्षेत्र में एक जंगली हाथी घुस गया। हाथी को देखकर लोग घबरा गए, हालांकि हाथी ने किसी को आहत नहीं किया। गौरतलब है कि लगातार जंगलों से निकलकर हाथियों का झुंड आबादी क्षेत्र में घुस रहा है। बीती रात भी जगजीतपुर क्षेत्र में जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी घुस गया। हाथी को देखकर लोगों में दहशत बन गई। काफी देर तक हाथी कॉलोनी में चहलकदमी करता रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर रात को जंगल से निकलकर कॉलोनी में हाथी आ जाते हैं। कई बार सूचना देने के बाद भी वन विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।